हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया और हमारा एप्लीकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एवरेज चैप्टर का 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था आपका सीएसएफ, एससीएम और एएसआई एलडीसी का जो एग्ज़ाम नज़दीक में होने वाला है एएसआई एलडीसी के लिए। तो इस वजह से मैंने इस टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको 10 इंक्रीज करके, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड एक भी आपसे ना छूटे, इस वजह से मैंने इस टेस्ट में जो है 35 क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, और बाकी भी जो जो चैप्टर में मुझे लगेगा कि 25 से अधिक रखना चाहिए तो मैं पहले ही टेस्ट में उसमें आपका 25 से अधिक क्वेश्चन लेके आऊँगा। यदि आप बाकी CHSL, CPO, MTS या GD का भी तैयारी कर रहे हैं तो 50 सेट इस पे भी दिया जाएगा, ये जो 200 ऑनलाइन टेस्ट है। और NTPC और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो इससे भी 50 टेस्ट आपको कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं। आपका अभी पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी नौकरी इंडिया करके। और हमारा ये वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जगह, आपका व्हाट्सअप, फेसबुक का जो भी ग्रुप है फ्रेंड्स, टेलीग्राम का हो या व्हाट्सअप का है, तो उसमें ज़रूर शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपका 12वां पार्ट टेस्ट का। और ये टॉपिक है आपका एवरेज। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए, आपको जानना होगा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो जिसका सिर्फ दो ही मतलब अपवर्तक होता है। ठीक है, जिसका दो ही अपवर्तक होता है। अपवर्तक यानी जिस संख्या को सिर्फ दो ही संख्याओं से काटा जा सकता है, एक तो एक से, दूसरा खुद से। तो देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है आपका? दो होता है। दो तो सिर्फ एक से कटता है और दो से कटता है। फिर उसके बाद देखिए, दो, तीन, पाँच, सात। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो आपको प्रथम 9 पूछ रहा है तो 9 तक लिखिए। 11, 13, 17, 19, 23। तो देखिए, आपको अब इनको जोड़ना है कि इनका टोटल कितना होगा। तो देखिए, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 23, 40 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया आपका? 40। 11 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। 40, 30, 70 हो गया। और 17 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। 70, 30, 100। इनका टोटल हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 9। 100 का 9 से कहाँ है? ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, मेरा एम ए रहेगा 35 क्वेश्चन आपको मैं अधिक से अधिक 35 से 37 मिनट या 40 मिनट में बता दूं, ताकि आपका समय भी बचे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। कह रहे 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। तो देखिए, पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आप इसको दो तरीके से सीखिए। पहला तरीका एकदम पूरा विधि से, यक्स, यक्स प्लस टू ये दूसरी संख्या हो गई, ये यक्स प्लस फोर तीसरी हो गई, और यक्स प्लस सिक्स। एक 60 तरीका भी आपको बताया जाएगा। और इनका औसत कितना है? 23। 23 तो टोटल कितना हो जाएगा? 23 के 4 में मल्टीप्लाई करिए, 92। अब देखिए, यहाँ पे यक्स कितनी बार आ जाएगा फ्रेंड? 4 बार। 4 यक्स, 2 4 6, 6 12 बराबर 92। तो आपको मैं क्या बताऊंगा फ्रेंड, ये सिखाऊंगा कि ये हमने ऊपर जो किया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आना है। तो देखिए, जब संख्याएं 4 हों, तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए संख्या 4 सम संख्या है, तो उससे एक कम संख्या से गुणा कर दीजिए। ये जो आप 12 आया, फिर मान लीजिए अगर संख्याएं 5 होती तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, 5x+20 तब आप लिख दीजिए डायरेक्ट। अगर संख्याएं 6 हैं तब 6x+6 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आप कितना लिख देते? 30। तो आपको ऐसे ही समझना है। यदि संख्याएं 7 रहती सम संख्याएं, तब आप क्या करते? 7x+7 का 6 में मल्टीप्लाई करते, यानी उससे एक से कम मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो आप देखिए कहाँ तक आ गए हैं? 4x+12 बराबर 92। तो 4x बराबर फ्रेंड क्या आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या आ गया? 20। तो यही सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। यहाँ पे सबसे छोटा सम संख्या क्या था? यक्स। यक्स का मान कितना आया? 20। नेक्स्ट, कह रहा है एक संगठन में 80 पुरुष और 20 महिला कर्मचारी हैं। पुरुषों का वेतन कितना है? 25,000। महिलाओं का कितना है? 17,000। उनके वेतन का संयुक्त औसत कितना होगा? तो देखिए, आप क्या करिए, 80 पुरुष का
25,000 में मल्टीप्लाई करिए, 20 महिला का 17,000 में, और दोनों को जोड़ दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 80 का 25 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 लाख आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे आपका 1 जीरो, 4 जीरो हो गया। फिर आपका 25 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, तो ये हो गया आपका 20 लाख। फिर आप क्या करेंगे 20 का 17 में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए और 17 का 2 में मल्टीप्लाई 34। अब देखिए किस जगह पे आपका 234 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बाकी ये इसके नीचे आप संख्या का टोटल लिखेंगे 100, तो ये 2 जीरो कट गया, आपका कितना आ गया 23,400, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए देखिए जब उनका डिफरेंस बराबर रहे संख्याओं के बीच में, तो पहली संख्या लीजिए और लास्ट संख्या 2 से डिवाइड करिए, 81 में 2 का भाग देंगे, ऑप्शन बी 40.5। नेक्स्ट कह रहा है यदि इन संख्याओं का औसत 25 है, तो संख्याएं देखिए कितनी हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 25 का 6 में मल्टीप्लाई 150। अब इनको जोड़ लीजिए 40 10 50, 25 75, 20 95 और 35 130 प्लस यक्स बराबर कितना 150। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 150 में से 130 माइनस करेंगे 20, यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपका एससीएम का या एएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 80 किग्रा है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का कितना है, लड़कों का 85, लड़कियों का 70, उनका औसत कितना है 80। 85 में से अब मिश्रण का मेथड लगाइए, 85 में से 80 माइनस किए, यहाँ आ गया 5, 80 में से 70 माइनस किए 10, इनके बीच अनुपात कितना आ गया 2 और 1 का। 2 किसका है बॉयज का, 1 कितना है गर्ल्स का, ये अनुपात आ गया। आपसे कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो 150 गुणे लड़कियों का अनुपात कितना है 1, दोनों अनुपात जोड़ के नीचे लिख दीजिए 3, 3 से काटेंगे इसको कितना आएगा 50, 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 155 है, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 465। अब देखिए कह रहा है बड़ी संख्या 180 है, तो 180 माइनस कर देते हैं, 5 16 में से 8 जा 8, 3 में से 1 जा 2, कितना बचा 285। अब कह रहा है अन्य का अंतर 25 है, यानी एक बड़ी जो संख्या है उसमें से 2 संख्याएं बच गई, एक यक्स प्लस 25 है और एक यक्स है, तो 2 यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 260। यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका देखिए 130 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए एक संख्या कितना है यक्स प्लस 25, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी यक्स, आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो टोटल कितना होगा 30, उनमें से 3 का औसत 4 है, 3 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 12, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18। संख्याएं कितनी बची हैं 2, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 का 18 में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा 450। कह रहा है उनमें से पहले का 12 का औसत 14, तो अब 14 का 12 में मल्टीप्लाई करिए, 14 का 140, 14 दूनी 28, ये आ गया कितना 168। अब कह रहा है और लास्ट का 12 का कितना है 17, 17 दया में आपका 170, 17 दूनी 34, ये कितना आ गया 204, 8 4 6 1 7 2 1 3, 450 में से आप 372 अब माइनस कर दीजिए, तो 50 इधर एक्स्ट्रा है 28 इधर एक्स्ट्रा है, 50 भी 70 78, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, जब एक नई संख्या जोड़ा तो औसत 10% इंक्रीज कर गया बढ़ गया। तो देखो पहले औसत 20 था, अब 10% बढ़ेगा, तो 20 का 10% 2 होता है, यानी औसत कितना हो जाएगा 22। अब देखो
पहले संख्या कितनी थी 8, अब संख्याएं यानी हर संख्या में कितना बढ़ा, 9 संख्याओं में कितना बढ़ा 2, तो टोटल कितना बढ़ा 18 बढ़ा। इसी 18 को पुराने औसत में जोड़ दीजिए, पुराना औसत कितना है 20, आपका आंसर आ जाएगा 38। ये था एक मेथड। दूसरा लॉन्ग मेथड क्या करते हैं आप, 20 का 8 में मल्टीप्लाई करिए 160 आ गया। और अब औसत कितना हो गया 22, 22 में 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 2 18 का 8 1 हासिल, फिर 9 2 18 1 19, 198 में से 160 माइनस करिए, बी ऑप्शन 38। नेक्स्ट कह रहा है 5 संख्याओं का योग 135 है, एक नई संख्या जोड़ने पर इसका औसत 28 हो जाता है। तो देखो पहले संख्या कितना है 135, तो औसत कितना होगा 27, नई संख्या पूछ रहा है। तो देखो अब कितना हो गया औसत 28, अब संख्याएं कितनी हो गई 6, और हर में कितना बढ़ा, सभी में 1 बढ़ा, तो टोटल कितना वृद्धि या इंक्रीज हुआ 6 का, पुराने औसत में जोड़ दो, आपका 27 6 33 आंसर आ जाएगा। ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका से भी आप देख कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 छात्रों के लिए गणित में उनका औसत प्राप्तांक कितना है 50, 5 छात्रों के लिए, लेकिन पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था, भूल से कितना पढ़ लिया 84, एक्स्ट्रा कितना हो गया आपका 36 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, कितने छात्र हैं 5 छात्र, तो सभी के औसत में कितना एक्स्ट्रा पढ़ा गया है, औसत कितना है 50, तो जो ये डिवाइड करने से आएगा उसी को 50 में से माइनस कर देंगे, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2, अब 50 में 7.2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचा है 4, आपका आंसर आ जाएगा 42.8 ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, जब अध्यापक की आयु भी उसमें जोड़ी जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है। पहले छात्र कितने हैं 29, अध्यापक आ गए, छात्र कितने हो गए 30, एक कितना बढ़ रहा है 1 वर्ष सबका, तो इस जो सबका बढ़ा है इसको पुराने औसत में जोड़ दो, 30 और 15 45 ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर होगा। तो देखिए अंतर क्या होगा फ्रेंड, आपका 6 लगातार जैसे देखिए 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें अंतर कितने का होता है 2 का, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनमें कितने का अंतर हो रहा है 4 का, तो यहाँ पे 6 लगातार विषम संख्याएं हैं तो यहाँ अंतर 10 का हो जाएगा। आप देखिए आप कोई भी मान लिया मैं 1 ले लिया, तो उसके बाद 3 5 7 9 11, अब देखो पहले विषम संख्या कौन सी है 1, फिर यहाँ पे 11 है, इनके बीच अंतर कितने का रहेगा 10 का। चाहे आप कोई भी बड़ी से बड़ी विषम संख्या लो और वो लगातार हैं, यदि लगातार हैं तो उनके बीच 6 के बीच में अंतर 10 ही का रहेगा, चाहे औसत 100 हो 120 हो 48 हो कुछ भी हो, औसत से नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का, इन 5 बार 2 को जोड़ेंगे अंतर कितना आएगा 10 का। नेक्स्ट कह रहा है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हैं, औसत 19 है, यानी बीच वाली संख्या कितनी है 19, तो 19 से पहले देखिए 17 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 13, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 13। यदि सबसे बड़ी पूछता तो 21 हो जाता, 23 हो जाता, 25, सबसे बड़ी संख्या क्या होता 25 होता, सबसे छोटी 13, सबसे बड़ी 25। जो औसत रहता है फ्रेंड, यदि देखिए यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, अगर यहीं पे 5 रहता 3 रहता 9 रहता तब ये रूल काम करेगा, सम संख्याओं के लिए ये रूल काम नहीं करेगा। सम संख्याओं में आप ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ विषम संख्या में करना। आपका विषम संख्याओं का औसत दिया है तो समझना वो बीच वाली संख्या हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 7 लगातार है तो आप यहाँ 7 यक्स लिखिए। आपको मैंने क्या बताया था 7 से 1 कम 6 का मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 19 का 7 में मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 से 9 में मल्टीप्लाई, 7 9 63 को 3 6 7 21 7 6 13 133 हो गया। इसमें से आप 42 माइनस करिए, 3 में से 2 जाएगा 1, 13 में से 4 जाएगा 9, एक किसका मान आ गया 7 यक्स का, 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13,
तब भी देखिए आपका आंसर आ गया। तो आपको दोनों में से जो तरीका लगे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 का पहला गुणज 7, 7 का 10वां गुणज 70। देखिए डिफरेंस बराबर आएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42, तो डिफरेंस बराबर है। तो आप पहला नंबर लीजिए, लास्ट नंबर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 38.5। नेक्स्ट कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या से गुणा कर दें। तो देखिए जो औसत है उसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि यही कहता कि यदि सभी संख्या को 7 से भाग कर दें तब क्या औसत होगा, तब आप औसत में 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1। यदि यही कहता कि 3 से जोड़ दें, सभी संख्याओं में 3 जोड़ दें तब क्या होता, 7 में तब आप 3 जोड़ देते औसत में, तब 10 हो जाता। यदि यही कहता 3 माइनस कर दें सभी संख्याओं में, तब आप औसत में से 3 माइनस कर दो, 4 आंसर हो जाता। तो इस पे 4 तरह का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। तो आप क्या करिए, प्रत्येक औसत से 12 में से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत बढ़कर 10 हो जाए। तो देखो अब संख्याएं कितनी हो गई, 7, बढ़ कितना रहा है, 8 से 2 हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करो 14, 14 में पुराना औसत जोड़ दो 8, 14 6 20 2 22, 14 8 22, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरे का दुगुना और तीसरे से आधा है। तो दुगुना तिगुना की बात कर रहा है, 2 3 का एलसीएम लेके 6 कर दीजिए, ए फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड नंबर, बीच वाले को मैं मान लिया प्रथम संख्या दूसरे का दुगुना है, ठीक है, दूसरे को मान लिया 3x, प्रथम को मान लिया 6x, और तीसरे से आधा है, ए जो है तीसरा का आधा है तो इसको 12x ले लीजिए, और इन तीनों का औसत कितना है 56। तो यहाँ 56 गुणे 3 कर दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 12, आपका कितना हो जाएगा 21x, बराबर यहाँ 56 गुणे 3 ही रहने दीजिए क्योंकि वैसे भी काटना है, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 8 बार। यक्स का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड 8। अब पूछ रहा है प्रथम संख्या और तीसरे संख्या में अंतर कितना है। तो 12x और 6x का डिफरेंस क्या आएगा 6x, यक्स का वैल्यू क्या है 8, 6 में 8 का मल्टीप्लाई करिए 48, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है 24 लड़के और उनके शिक्षक का औसत उम्र 15 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है यदि शिक्षक की उम्र निकाल दिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो देखो 24 लड़के हैं और उसका शिक्षक है, टोटल कितने आदमी हैं 25। जब शिक्षक निकल गया तो टोटल बच्चे कितने बचे 24, तो सबका कितना कम हो रहा है 1, तो 24 बच्चों का 1 कम हो रहा है, तो टोटल एज कितना होगा 24 से कम 24, और पुराना जो औसत है उसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 39। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लो, 25 लोग ये लोग हैं, औसत कितना है 15, 25 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना 375। अब कह रहा है शिक्षक की उम्र निकाल दिया, कितने बचे 24, एवरेज कितना आ गया 14, 14 का 4 में मल्टीप्लाई 6, 5 बचा, 14 में 28 5 33। देखिए 15 में 6 जा 9, यहाँ पे 6 में 3 जा 3, आंसर क्या आ गया 39। तो दोनों में से जो तरीका आपका अच्छा लगे उससे सॉल्व करें एग्जाम में। कह रहा है 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, तथा 13 लड़कों की औसत लड़कियों की 16 वर्ष है। तो 15 12 का 180 हो गया, लड़कियों का मल्टीप्लाई करिए 16 3 48 का 8 हो गया आपका, फिर 16 का 16 4 20 हो गया 208। अब देखिए 8 8 3 388। अब टोटल सबका पूछ रहा है, 28 से भाग देना है आपको, कितनी बार जाएगा 1 बार, यहाँ कितना बचा 108। तो देखिए अब कितनी बार भाग जाएगा 3 बार जाएगा, 28 यहाँ 84। तो आप देखिए 13 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो यही वह आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 15 लड़कों का औसत भार 56 किग्रा है तथा 12 लड़कियों का 45 किग्रा, सभी का औसत भार लगभग में पूछ रहा है। तो 15 का 56 में मल्टीप्लाई करिए, 15 छक्का 90 को 0, 9 आपके पास बचा है, 15 पचे 75, 9
84। 12 का 45 में गुणा करिए, 12 पचे 60 को 0, 6 बचा है, 12 48 6 54, 0 8 13, ये क्या गया 1380। और इसको डिवाइड किससे करेंगे आप, 15 लड़कों प्लस 12 लड़कियों यानी कि 27 से। 27 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा यहाँ पे पहले 135, बचा क्या 30। अब कितनी बार जाएगा, एक बार। तो आप देखो 51 कहाँ पे है, आपसे लगभग में पूछ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। तो देखिए 35 का 16 में मल्टीप्लाई करिए और 21 का 14 में, तो ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। फिर 14 विद्यार्थियों का पूछ रहा है तो जितना शेष बचेगा उसको 14 से डिवाइड कर देना। तो देखो 16 का 35 में गुणा करिए, 16 पचे 80 को 0, 8 बचा, 16 तिया 48 और 8 56। नेक्स्ट 21 में 14 का मल्टीप्लाई करिए, एक बार जाएगा 14 का 1 4 हो गया, फिर एक बचा है आपके पास, 14 दूनी 28 से 29। अब इसको माइनस करिए, 10 में 4 गया 6, 15 में से 9 जा 6, फिर यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, 266। अब क्या करिए आप, 14 से इसको भाग दीजिए, 14 से कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ कितना बचा आपका 12, ये कितना हो गया 12 बचा है तो 126 होगा, कितना बार जाएगा 9 बार। आपका आंसर क्या आ गया 19, ऑप्शन डी। तो देखिए कैसे, 14 यहाँ लिखते आपका कितना बचता 12, 126, फिर 14 नवा 126, ये पूरा कट जाता। आपको समय बचाने के लिए ये सब लिखना नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। कह रहा है 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है जब 40 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो देखो इसमें आदमियों का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले भी 10 व्यक्ति थे और अब भी कितने हैं, 10 ही हैं। वेट कितना बढ़ रहा है, 40 किग्रा वाला जा रहा है और नया व्यक्ति आ रहा है, तो सबका कितना बढ़ रहा है वेट, 2 किग्रा। तो इस 2 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 10। आदमी नहीं बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो जो आदमी जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जितना एज बढ़ रहा है उसी में से आपको जोड़ देना है। तो यहाँ 20 जोड़ दीजिए, 60 आंसर हो जाएगा। यदि मान लीजिए यही कहता कि 40 किग्रा वाला व्यक्ति गया तो 2 किग्रा का कमी हो गया सबके में, तब नया व्यक्ति का एज वेट पूछता, तब आप क्या करते, 40 में से जितना एज सबका घटा है उसको माइनस कर देते, तब आपका आंसर 20 होता। नेक्स्ट कह रहा है 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को 2 नए आदमियों से बदला जाए। तो देखो इसमें बदला जा रहा है, 8 आदमियों की आयु में कितना अंतर आ रहा है, 2 वर्ष का, यानी सबका 2-2 बढ़ रहा है। टोटल कितना वृद्धि होगा, 16 का। और आदमी जो गए हैं उनका कितना है, 21-23 आपका कितना होगा 44। इस 44 को 16 में जोड़ दो। अब देखो 6 4 10 को 0, 4 1 5 1 6। अब इन दोनों लोगों का औसत निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सचिन के रनों का 10 पारी में कुछ औसत है, 11वीं पारी में 108 रन बनाता है। तो 60 तरीका देखो क्या करना है फ्रेंड, उसके रनों का औसत जो बढ़ता है या जो घटता है उसकी लास्ट पारी से मल्टीप्लाई करो। लास्ट पारी उसने कौन सी खेली, 11वीं। मल्टीप्लाई कितना का करो, जो रन बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा तो कितना आ जाएगा 66। अब ये जो 66 आया है फ्रेंड, क्या करो, ये जो उसका रन बनाया 11वीं पारी में रन बनाया उससे माइनस करो। 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4। ये जो 42 आया फ्रेंड, ये आपका 10वीं पारी तक उसका औसत था। कब तक था, 10वीं पारी तक। अब आपको 11वीं पारी 5 पूछ रहा है, तो 11वीं पारी में कितना बढ़ गया 6, तो 42 में 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 48। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लो, 10वीं पारी में कुछ औसत है, मान लो उसका औसत यक्स है, 11वीं पारी में वो कितना बनाता है 108, चलो बना दिया 108। तब क्या हुआ, 11वीं पारी में उसका औसत 6 रन बढ़ गया। ये 11वीं पारी का औसत है, याद रखना। अब देखो 10x प्लस 108 बराबर 11x प्लस 66। 11x में से 10x माइनस करोगे कितना आएगा x,
108 में से 66 माइनस करोगे कितना आएगा 42। ये आपका क्या तब का है 10वीं पारी तक का है। 11वीं पारी का क्या मैंने बताया था x + 6, इसमें 6 जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट कह रहा है 12 खिलाड़ियों की औसत आय 25 है, यदि उसमें कप्तान की आय जोड़ दी जाए तो औसत 26 हो गया। पहले 12 थे, कप्तान जुड़ा कितना हुआ 13, औसत कितना बढ़ रहा है 1, टोटल कितना बढ़ा 13 kg। पुराना औसत कितना है 25, 25 में 13 जोड़ दो, कप्तान का पता चल जाएगा 38। 38 ऑप्शन में देखो किस में है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में और दूसरा 10 किलोमीटर 3 घंटे में, तो औसत चाल का क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 20 10 30 बटे कुल समय 2 और 3 5, आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो देखो 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, तो 3 3 3 3 आप लिख लो। इनका स्पीड कितना है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/20, फिर यहाँ पे 3/30, फिर प्लस 3/ आपका 60। तो देखो इससे ये क्या आएगा फ्रेंड, ये मैंने क्या किया आपका दूरी बटे स्पीड किया, यानी कि टोटल समय निकाल लीजिए। जब आपका टोटल समय निकल जाएगा उसको कुल दूरी आपकी कितनी होगी 3 किलोमीटर, 12 बार यहाँ पे भाग देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको आप जोड़ो 60, क्या होगा 60 एलसीएम, 10 से इसको काटेंगे 6 बार जाएगा, यहाँ 18 लिखेंगे पहले का। 20 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 30 से कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ 3, अब इनको जोड़ेंगे 6 3 9 9 18, 36/60 आ गया। तो ये जो आया है फ्रेंड ये आपका कुल समय आया है। अब इस 36/60 से 12 को डिवाइड को करिए, तो यहाँ 36 आएगा और ऊपर चला जाएगा 60। 12 से कितनी बार 3, 3 से कितनी बार जाएगा 20। ये 20 किलोमीटर पर हावर जो आया फ्रेंड ये एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड का फार्मूला यही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट कह रहा है 510 रुपये में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदा, प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है, तो 75 पेंसिल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 150। 510 में से इसको माइनस करिए, 510 माइनस 150 आ जाएगा 360। और प्रत्येक कलम का आपको पता करना है, तो कलम कितना है 30, 360 को 30 से डिवाइड करिए, 0 से 0 3 से काटेंगे 12, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है, यदि माँ की उम्र को शामिल किया जाए, बहन कितनी है 4, माँ की उम्र को शामिल किया जाए तो औसत सबका 6 वर्ष बढ़ जाता है। अब देखो आदमी कितने हो गए 5 और सबका कितना बढ़ रहा है 6, तो टोटल एज कितना बढ़ गया 5 लोगों का 6 साल बढ़ेगा, 5 गुणे 6 30 साल। और पुराना औसत क्या है 7, पुराना औसत को जोड़ दो और जितना एज बढ़ा है माँ का एज पता चल जाएगा 37। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका देख लो, 4 बहन है औसत 7 है, टोटल 28। अब माँ भी शामिल हो गई, औसत कितना होगा 7 6 13, टोटल आदमी कितने हो गए 5, 13 का 5 में मल्टीप्लाई 65, 65 में से 28 माइनस किया, यहाँ 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा 7, 5 में से 2 जा 3, देखिए आंसर आपका 37 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आय कितनी थी 17, तो अभी ये तो 3 वर्ष पहले है, तो अभी पाँचों की औसत एज क्या होगा, सबका 3 साल बढ़ेगा, तो औसत 3 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20, तो इनका कुल एज कितना हो जाएगा 20 × 5
100। ये तो 5 सदस्य का कंडीशन हो गया। अब कह रहा है एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज वही है, यानी 17 वर्ष है, और मेंबर कितने हो गए 6, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 102। तो बच्चे का एज पता करना है, तो बच्चा का एज 102 माइनस 100 आ गया 2 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 का 8 में मल्टीप्लाई करिए 48। अब उनके माता पिता की आयु के साथ लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई 22। अब माता पिता को मिला के कितने हो गए 8, और इसमें 22 का मल्टीप्लाई करिए। अब कह रहा है माँ से पिता 8 वर्ष बड़ा है, यानी पिता का x प्लस 8 मान लीजिए, माता x मान लीजिए। तो देखिए 8 का 2 में मल्टीप्लाई 6, एक बचा है, 8 2 16 1 17, ये 176 जो आया ये माता पिता और 4 बच्चों का आया है। तो 4 बच्चों का आप पता है, तो 4 बच्चों का माइनस कर दो। तो देखो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ आपका 6 में 4 गया 2, 128। ये माता पिता का एज है, और माता पिता का एज आपने क्वेश्चन के अनुसार क्या माना है पिता और माता का, x प्लस 8 प्लस यक्स, ये किसके बराबर है 128 के। 8 से देखिए इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 120, इधर 2x, x बराबर क्या आ गया 60। आप 60 आ गया। आपसे किसकी एज पूछ रहा है, माँ का। माँ का एज क्या माना था आपने, x माना था, तो x का वैल्यू कितना है 60, ऑप्शन सी। यदि पिता का पूछता इसमें आप 8 जोड़ देते तब आंसर क्या होता 68। नेक्स्ट कह रहा है एक कारखाना में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 है, यानी सभी का। तो इसको आप किस विधि से लगाएंगे, एलिगेशन यानी कि मिश्रण के विधि से 8500। कह रहा है 7 तकनीशियनों का औसत कितना है 10,000, और शेष का कितना है 7800। अब देखिए 10,000 में से 8500 माइनस करेंगे, अब कितना आएगा यहाँ 1500। 7800 में से आप 8500 में से 7800 माइनस करेंगे, कितना आएगा 700। डबल जीरो यहाँ काटिए, डबल जीरो यहाँ। अब देखिए इनके बीच अनुपात कितना गया 7 और 15 का। देखिए 7 अनुपात है तो 7 तकनीशियन है, ठीक है। तो देखिए कुल संख्या पूछ रहा है, तो जब कुल आप निकालेंगे 7 अनुपात बराबर 7 तकनीशियन, तो 22 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 और 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये फ्रेंड्स आपका एवरेज का एक्सप्लेनेशन था, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए अभी आपका 32 मिनट लगा 35 क्वेश्चन में। बाकी आप कोई भी फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ ये सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है देखिए इससे भी अच्छे बड़े चैनल हो सकते हैं, लेकिन देखिए आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है,